जब मैं फिर उनसे पूछता हूँ कि ये लॉन्चों पे पाकिस्तान से पैसा बाहर कैसे गया, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ये 3 अरब रुपए की प्रॉपर्टी आपने दुबई और यूएई में कैसे क्रिएट की, तो उनको फिर हिसाब देना पड़ेगा। और वो सारे का सारा पैसा पाकिस्तान कौम की अमानत है, उस टैक्स पेयर की अमानत है, फिर वो उनको लौटानी पड़ेगी और उस तमाम पैसे को फिर इस डैम की नज़र करना पड़ेगा और मुझे उसके बाद किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हैं उन्हें कुछ बड़ों से तवक्को थी, लेकिन उन्होंने डैम फंड में खातिर ख्वाह हिस्सा नहीं डाला। अफसोस है जिन लोगों ने अरबों रुपए लूटे उन्होंने रकम नहीं दी। जियो न्यूज़ के तहत मैनचेस्टर में लाइव टेलीथॉन से खिताब में कहा कि वो हिसाब लेंगे कि किसने कितनी जायदादें बनाई। ये सारा पैसा पाकिस्तानी कौम और टैक्स दहिंदगान की अमानत है, उस रकम को डैम फंड में देना पड़ेगा, ना दिया तो कार्रवाई के जरिए हिसाब लेना पड़ेगा। चंद मफाद परस्त जो डैम की मुखालफत कर रहे हैं डैम बनने से नहीं रोक सकते। चीफ जस्टिस कहते हैं दरियाए सिंध का पानी अवाम की अमानत है, इसमें कोई खयानत नहीं कर सकता। दरियाए सिंध पर कई डैम्स बनाएंगे। कहा आज इस बात का जवाब मिल गया कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स और फंड मुख्तस होने के बावजूद डैम क्यों नहीं बने। जियो न्यूज़ के तहत सबसे बड़ी डैम अपील। चीफ जस्टिस साकिर निसार की जानिब से डैम फंड के लिए 2 लाख रुपए चंदा देने का ऐलान। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अनिल मुसरत की जानिब से 10 करोड़ रुपए अतिये का ऐलान। मजमूई तौर पर 36 करोड़ रुपए से जायद के अतियात और ऐलानात किए गए। चीफ जस्टिस का आबादी पर कंट्रोल के लिए भी मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा 12 दिसंबर से आगाही मुहिम शुरू करेंगे और ये भी कहा कि 2 बच्चे ही अच्छे, मुहिम का आगाज अपने घर से करेंगे। कराची के इलाके क्लिफ्टन में चीनी कौंसल खाने पर हमले की तहकीकात। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची और शहदादपुर से 2 मुबैना सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। कौंसल खाने के करीब की सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी गईं। दहशतगर्द हमले में जहां बहक बाप बेटी के मय्यतें कोयटा मुंतकिल। मशरिकी बाईपास पर वाक़ई कब्रिस्तान में तदफीन की जाएगी। लोअर और अक्जई में गुज़श्ता रोज धमाके के बाद इलाके की फजा सोगवार है। धमाके में शहीद अफराद की तदफीन की तैयारी। कलाया बाजार में गुज़श्ता रोज मदरसे के सामने खुदकुश धमाके में 33 अफराद शहीद और 56 जख्मी हुए। कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीजेस में 12 रोज के बच्चे का कामयाब बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन। सरबरा NIBD डॉक्टर ताहिर शमसी कहते हैं बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए मां का बोन मैरो मुंतकिल किया गया। दोनों की हालत बेहतर है। मुल्क के शिमाली इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में सर्दी के बायस नदी नालों में बहता पानी भी जम गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत कालाम में -2, गोपिस और हुंजा में -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। फुटपाथ पर सोने वालों को शेल्टर होम की तामीर तक खेमे और खाना फराहम किया जाए। वजीर आजम इमरान खान की वजीर आला पंजाब को हिदायत। ये भी कहा कि पेशावर और कराची में शेल्टर होम्स के लिए मकामात का इंतखाब किया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस ने सिहाला के इलाके में कार्रवाई करके 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुल्जिमान से 2 क्लैशनकोफ, पिस्तौल, मैगजीन और बारूदी मवाद बरामद। खादिम हुसैन रिजवी को हिफाजती तहवील में ले लिया गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं खादिम हुसैन रिजवी को मेहमान खाने मुंतकिल कर दिया गया है। अवाम की जानो माल की हिफाजत हुकूमत का अव्वलीन फर्ज है। तहरीक लब्बैक अवाम की जानो माल के लिए मुसलसल खतरा बन गई है। तहरीक लब्बैक मजहब की आड़ लेकर सियासत कर रही है। मौजूदा कार्रवाई का आसिया बीबी के मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल कहते हैं पंजाब में सड़कें ब्लॉक करने वाले मुजाहिरीन को बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया गया। पंजाब में तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। कराची पुलिस के हुकाम का कहना है कि शहर में किसी भी मकाम पर एहतजाज नहीं हो रहा। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा है।
जाली अकाउंट्स केस में JIT ने बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी को तलब कर लिया। बिलावल और फरियाल तालपुर को 28 जबकि आसिफ अली जरदारी को 29 नवंबर को तलब किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान कहते हैं अभी तक कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ, अगर कोई नोटिस मिला तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे। पाकिस्तान की बहादुर बेटी पहली खातून शहीद पायलट मरियम मुख्तियार का आज तीसरा यौम शहादत है। 24 दिसंबर 2015 को दौरान परवास जहाज क्रैश होने में शहीद हो जाने वाली बेटी को कौम का सलाम। पाकिस्तान हॉकी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए वाहगा के रास्ते भारत पहुंच गई। मैनेजर हसन सरदार कहते हैं कौमी हॉकी टीम का मिशन वर्ल्ड कप है। कोच तौकीर डार बोले कि ग्रीन शर्ट्स किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखती है, वर्ल्ड कप में सरप्राइज देगी। हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से भुवनेश्वर में शुरू होगा। डोंकी राजा आजाद लग रही डोंकी राजा अब बजेगा सबका बाजा। और मुल्क भर के सिनेमा घरों में डोंकी किंग की कामयाब नुमाइश, बिजनेस 21 करोड़ के करीब हो गया। वीकेंड पर मंगू के फैंस टिकट के हुसूल में कोशां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।